हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट में। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। वर्गमूल 86 माइनस 60√2 बराबर a माइनस में, और ये दे रखा है कि b√2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी मान दशमलव स्थान तक निकालना है यहाँ पे। वैसे ये क्वेश्चन बेसिकली आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट जो है देख रहे हैं और इसका बेसिक जो मैं करा रहा हूँ, अगर वो उनको पता है तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताएंगे। मैं अभी इसके जो बेसिक छोटे क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ये वैसे CGL मेंस में आया हुआ है, तो आप थोड़ा ट्राई करेंगे इसको। जो आपके यहाँ बेसिक बनते हैं वो ये हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये जो फॉर्मेशन है ये 2AB की होती है, यानी ये आपको दो छोड़ देना है और बाकी जो नंबर बचता है यानी √18 इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। दो हिस्सों में तोड़ना है यानी जिनकी गुना जो है वो वर्गमूल 18 आए। ठीक है, तो जैसे आपके दिमाग में आता है भाई 9 और 2, 9 दूनी 18 होता है, यानी वर्गमूल 9 वर्गमूल 2, इसकी गुना करने पर 18 आएगा। लेकिन एक कंडीशन और थोड़ी देखनी होती है इसमें कि इन दोनों का वर्ग जो हम करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 11 भी आना चाहिए। तो आप देखिए, अगर मैं इसके ऊपर वर्ग करता हूँ, 9 के ऊपर अगर हम वर्ग करते हैं और इसी तरीके से 2 के ऊपर √2 के ऊपर वर्ग करते हैं, तो क्या हमारा 11 मिल रहा है। ये इससे काटेंगे, देखिए यहाँ पर 9 और ये इससे कट जाता है, ये बेसिक आपको पता होगा। 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 11 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जो है √9 और √2। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर 2AB ऐसे फॉर्मेशन होती है। 2 को छोड़ करके इसको A और B यानी दो नंबर में तोड़ना होता है, हमारा A और B ये मिल जाता है। ठीक है, तो अभी जो है इस पूरे फॉर्मेशन को अब हम लिख सकते हैं ये ऐसे। अभी मैंने जो बताया आपको, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको इस 11 + 2 √18 को अब हम √9 प्लस में √2 उसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। आप कर से देख सकते हैं इसको ओपन करके पूरा अगर आप सोल्व करेंगे तो यही लिखा जाएगा। तो बस इसके ऊपर ये है, इसको काट दीजिए, ये से कट जाएगा। तो √9 प्लस √2 ये आपका जो है यहाँ पर जो है आंसर होगा। तो 9 रूट जो है वो तो 3 बनेगा, और √2 जो है वो होता है 1.4, 4 होता है, लेकिन एक ही पॉइंट तक हम ले रहे हैं, तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा 4.4 होगा। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये देखिए आप। यहाँ पे 2 को छोड़ दिया हमने, ये है, तो 6 कैसे होगा, 3 × 2 6 हो गया ना, √3 और √2। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या इनका जो वर्क कर रहे हैं वहाँ से 5 बन रहा है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ से 3 और यहाँ से क्या बनेगा 2। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे हमारे पास ये है √3 और √2। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अब फिर से देखिए कि यहाँ पर ये जो √3 है इसकी वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, 2 पॉइंट तक 3 पॉइंट तक जितने तक पूछा हुआ है, और इसकी वैल्यू होती है 1.41। इसको आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 4, 7 और 4 11, और ये 3, तो 3.14, यानी ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन की तरह इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। किसी को और ज़्यादा बेसिक पूछना है तो कमेंट करेगा, बाकी इसको आप शॉर्ट में कर लेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, और तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, और ये छोटी ब्रैकेट है, और यहाँ पर एक बार ब्रैकेट भी आप देख रहे हैं ऊपर लगी हुई है। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोर्डमास का यूज़ करते हैं। बोर्डमास में ये ब्रैकेट्स होती हैं, बताया मैंने आपको, छोटी, ये मंझली और ये बड़ी। एक बार ब्रैकेट भी होती है। ऑफ होता है ये ऑफ का मतलब ये गुना होता है, का हिंदी में लिखा होता है, और ये डिवीज़न और ये मल्टीप्लाई, गुना करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। ये इसी तरीके से चलता है। अगर कहीं पर का दे रखा है और भाग दे रखा है तो आपको पहले का वाली गुना करनी है, उसके बाद भाग सोल्व करना है।
और ये क्रम में आपको चल रहा है, देखिए गुना प्लस ये ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती हैं और उसमें भी सबसे पहले बार ब्रैकेट। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन में देखिए कि अब कि क्या चीज़ ऐसी है जो सबसे पहले हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करने की जो बात है वो यहाँ पर है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट में ये देखो 7 × 3 ये कितना होगा, 7 ये 21, 21 यहाँ आएगा। 21 के बाद देखिए इसमें भाग करेंगे, ये हम 105 और 21 ये कितने पे जाएगा, यहाँ पर भाग करने पर ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। अब 23 में से 5 घटा देंगे हम, तो 23 में से अगर 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 18। तो यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटी ब्रैकेट है ये सोल्व हो गई है। अब क्या है, भाग और फिर 18 से करेंगे, 18 पंजे 90। ठीक है, फिर 22 में से 5 जाएगा, कितने पे जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 बचेगा। और फिर 119, 17 से कितने पे जाएगा, 17 7 119, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो वर्गमूल निकालना है, इसके ऊपर ऐसे भी लिखा हो सकता है, वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो इस तरह किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो यहाँ 6 है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अगर 6 है यानी इकाई का अंक अगर 6 है, तो आप देखेंगे कि इस तरह के नंबर का जो वर्गमूल हमें निकालना होता है, तो लास्ट में 6 कहाँ आता है। जैसे हम अगर जैसे करते हैं 4 का स्क्वायर, तो क्या आता है 16, यानी लास्ट में 6 आ रहा है। हम करते हैं 6 का स्क्वायर, तो कितना आता है 36, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यानी कि इसके वर्गमूल जो भी नंबर है इसका वर्गमूल, उसके लास्ट में आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे वाले नंबर की बात है कि इससे आगे क्या आएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी वर्गमूल की बात होगी आप ये 2 नंबर छोड़ देंगे और यहाँ से देखेंगे 54 जो है ये किसके स्क्वायर के पास है, ये 7 के स्क्वायर के पास है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमें कम वाला लेना है, यानी ये 76। और अभी मैंने बताया है या तो 6 या 4 ये लास्ट में आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है इसके लास्ट में, या फिर 6 आ सकता है। इसीलिए ये 74 और 76 में से किसी एक का जो है ये वर्गमूल यहाँ पे बनेगा। तो अब इन दोनों में से कैसे पता करेंगे, इन दोनों में से पता करने के लिए हमें क्या करना है, 7 से अगला नंबर लेना है। 7 से अगला नंबर होता है 8, तो हम 8 को इस 7 से गुना करेंगे। जो भी यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, इससे अगले नंबर से इसको गुना करना है। 7 से आगे होता है 8, तो 7 को 8 से करेंगे, 7 तो 8 56, ये हो गया 56। अब आपको चेक करना है कि 56 से जहाँ ये नंबर दिया हुआ है, अगर ये छोटा है 56 से, अगर ये छोटा नंबर यहाँ गिवन है, तो आपका आंसर स्मॉल वाला होगा। और अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो बड़े वाला होता। 56 से अगर ये नंबर छोटा है, यहाँ जो नंबर छोटा है, तो हमारा आंसर 74 होगा, यानी ये जो है 74 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए हमें ये 4 5 6 7 8 स्क्वेयरिंग वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है, यानी 6 कहाँ आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, तो यहाँ 4 और 6 लास्ट में, इन दोनों में से एक होगा। उसके बाद हमने देखा 2 नंबर छोड़ करके ये 2 नंबर यहाँ पे 54 है, तो ये 7 के स्क्वायर के पास है, तो 7 जो है, यानी कि यहाँ पर 7 यहाँ पर 7। अब ये 74 या 76 का किसी का एक का जो है स्क्वायर हो सकता है। 7 से अगला नंबर 8 होता है, तो 7 8 56, और 56 से ये नंबर जो है कम है, इसलिए कम वाला आंसर आएगा। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाला आंसर आएगा। ठीक है गाइज, देखिए अब वैसा ही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पर देखिए अब लास्ट में 4 है। ठीक है, वर्गमूल बताना है यहाँ पे आपको। 4 है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो लास्ट में 4 और 4, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के अंक पे 2 और 8 में से एक नंबर आएगा। ठीक है, और किसी में आप देखेंगे आपको 1 to 10 ये स्क्वायर आसानी से पता होंगे, बस आपको चेक करना है कि 4 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था आपको ये 2 नंबर छोड़ेंगे। अब ये आएगा 33, तो बताइए किसके पास होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो मैंने कहा कम वाला यानी 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 आएगा, यानी ये या तो 52 का स्क्वायर है या 58 का स्क्वायर है। ये जो प्रोसेस है ये जब आप 2-3 बार करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब 5 से अगला नंबर मैंने बताया कि 6 5 से अगला नंबर लेना है आपको, 5 से अगला 6, और 5 गुना 6 कितना होता है 30। फिर मैंने आपको कहा था 30 से चेक करना है, ये वाला नंबर ज़्यादा है, ये वाला नंबर अगर ज़्यादा है तो इनमें से बड़ा कौन सा है 58। अगर ये ज़्यादा है 58 बड़ा है तो आपका आंसर 58 होगा। बस आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। 2-4 नंबर आप लेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरीके से आप इसको फटाफट सोल्व कर पाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। आज उनकी आयु वर्तमान मतलब प्रेजेंट में उनकी आयु का योग 54 है। फिर कह रहा है कि 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। ये 11 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, और बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहे हैं, वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। 2 भाई है जिनकी आयु का योग जो है वो 54 है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से उठाना चाहिए। ये कह रहा है 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो कोई भी 2 भाई हैं, अगर ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है। मैं आपको x लगा के समझा देता हूँ, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं ये x है छोटा भाई और बड़ा भाई कितना है 3x है। ये कब की बात है 11 साल पहले की, ठीक है। लेकिन हमें जो टोटल दिया हुआ है वो वर्तमान में दिया हुआ है, यानी 11 साल, अगर 11 साल पहले की बात है तो 11 साल बाद मतलब वर्तमान में जब हम आएंगे तो 11 साल तो सभी में बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं एक जना बढ़ेगा। तो 11 वर्ष ये बढ़ जाएगा और 11 वर्ष ही ये बढ़ जाएगा, दोनों में 11-11 वर्ष की जो है वृद्धि हो जाएगी। और हम अब प्रेजेंट में आ गए हैं, यानी कि छोटे भाई की एज x+11 और बड़े भाई की एज जो है 3x+11 हो जाएगी। और जब वर्तमान में हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की आयु का योग 54 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है और आप आंसर निकाल लेंगे। 11 और ये 11 22 को इधर ले जा करके आपको माइनस करना है, तो यहाँ से आएगा 2 और ये 3, ये x 3x और ये x है तो ये आपका 4x आएगा, और 4 से अगर इसको काटेंगे हम तो 8 आएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। तो एक 3x था और एक x था, यानी ये 8 है, और ये 8 गुना 8 यहाँ रखेंगे ना, 8 गुना 3 8 ये 24। एक जो छोटा भाई है वो 8 वर्ष का है और बड़ा भाई जो है 24 वर्ष का है। लेकिन ये जो 3x और x मैंने निकाला है ये 11 साल पहले की बात है, लेकिन ये पूछ रहा है वर्तमान। वही बात है, वर्तमान के लिए हमें 11 जोड़ना होगा। तो अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो ये 5 और 3 यानी 35 वर्ष जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा, क्योंकि बड़े भाई की पूछी है। छोटे भाई की पूछेगा तो फिर 11 जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे।